अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि आज 11 अप्रैल 2025 का दिन है और बिहार बदलाव रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे बिहार के अन्य जिलों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर से ही पदयात्रा शुरू किए 2022 में, और पिछले वर्ष यानी कि लगभग साल भर, एक तरह से कहा जाए साल भर भी पूरा नहीं हुआ, जनसुराज पार्टी का गठन किया और पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष होना है, जिसको लेकर लगातार अब सरगर्मी तेज हो रही। वहीं बिहार बदलाव की जो आगाज हो चुका है, उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, बिहार बदलाव रैली में शामिल हुए हैं, क्या लगता है ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी जो बिहार बदलने की बात हो गई? हम बिहार बदलाव की तरफ इसलिए हैं कि देखिए हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं मिला बैठा, कोई सुविधा नहीं मिला हमारे बच्चे को, हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला। इसलिए हम लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा कोई नेता आए जो हमें सब कुछ हर चीज़ हमें सुविधा मिल जाए। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बिहार बदलाव हो, जिससे हमारे बच्चे को, हम लोग भी खुश रहें, हमारे बच्चे भी खुश रहें, विकास हो। जो सत्ता में अभी सर सरकार है या पहले जो भी रहे हैं, क्या लगता है कि वो बिहार का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाया, जिस वजह से बदलाव की आवश्यकता पड़ गई? हमारे यहाँ जो विधायक महोदय हैं वे हमें कोई सुविधा नहीं दे पाए। बहुत सारा लोग जनता लोग है जो उनको जानता भी नहीं है कि विधायक महोदय नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते। वोट तो आखिर जनता ही दे के बनाई है, तो उनको कैसे नहीं जानते? वोट दे करके बनाने के लिए बना दी पार्टी के नाम पे जी पार्टी के नाम पे बना दी, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है और न कभी आए। आपने जिस तरह से बात कही सर, पार्टी के नाम पर जो है जीत कर गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जब भी कहीं सभा करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं आपने सबके लिए वोट किया, अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं किया, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। नहीं, हम चाहते हैं, हाँ वो चाहते हैं कि बच्चे के लिए वोट कीजिए कि बच्चा का विकास हो, पढ़ाई लिखाई तो है। आज के डेट में बहुत सारा देखिए अफसरशाही हो रहा है, अफसरशाही है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हम भटक रहे हैं, पैसा नहीं देंगे तो भटक रहे हैं, कोई काम कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो चीज़ अभी सरकार में नीतीश कुमार नहीं सुधार पाए तो प्रशांत किशोर से हो पाएगा? प्रशांत हमारा भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी कर देंगे, हमारा भरोसा है, इसलिए हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, हम उनको वोट देंगे। हमारा भरोसा है कि वे हमें, हमारे बच्चे को, हमारे जनता को विकास करा सकें। क्या नाम है सर आपका? राम बाबू गिरी। कहाँ से है सर? हम रक्सौल विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से जानकारी हुई है कि जिस जगह से ये लोग आए हैं, लगभग 200 की संख्या में ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ से पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो समय है वह किसानी का समय है, अभी मक्का गेहूँ फसल काटने का समय है। साथ ही कल की अगर हम बात करें तो आंधी तूफान बरसात का भी मौसम था, उस बीच जो है फिर भी लोग बिहार को बदलने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए जो है आज गांधी मैदान पहुँचे हैं। थोड़ा सा सर नज़दीक आ जाइएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आज अपने जिले को, अपने घरों को छोड़कर पटना पहुंचे हैं? ये बदलावे के चलते हम लोग पूरे क्या जी, नीतीश जी ने तो बोला था जी शराब बंद कर देंगे तो यह हो जाएगा। बंद तो कर दिया है ना? कहाँ बंद हुआ है? बंद नहीं हुआ। कहाँ बंद हुआ है? गली गली में तो शराब हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। हाँ, धनिक लोग तो घरे रहता है, गरीब लोग ज़्यादा करके जेल में रहता है लोग, तो बदला तो बंद शराब कैसे हुआ? तो इसीलिए बदलावे के चलते हम लोग जुड़े हैं जनसुराग से जुड़े हैं, ताकि जो बिहार में, जैसे आप कह रहे हैं शराबबंदी, शिक्षा की व्यवस्था सर आपके क्षेत्र में, अपने गांव की अगर हम बात करें, आप जहां पर रहते हैं सर, कैसी व्यवस्था है वहां पर? कहे मतलब जो वहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही होता है। हाँ, सरकारी जो स्कूल बाटे ढंग से मास्टर लोग नहीं के पढ़ात, लोग अपने मोबाइल में ला जाते, लोग लड़का बड़ा सन तो खेलता सन कूदा सन, 3-4 बजे आप फिर छुट्टी करके आप अपना घर चल जाता लोग। तो कहाँ सरकार ऊपर टाइट देता है शराब पर, नशो पर, खाली बोल रहा है कि हाँ हम यह चीज़ बिहार में करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। बिहार में रोजगार को लेकर बात करते हैं प्रशांत किशोर, जब भी कहीं सभा करते हैं वो सबसे पहला बात यही बोलते हैं, जो बिहार से जो पलायन हो रहा है, यानी कि जो मजदूरी नहीं मिल रहा है, दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, वो उनको यहीं पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश जी ने तो बोला था, तो कहाँ कुछ करके दिखाए थे, इसीलिए जनसुराग बोले थे, तो हम लोग नया बदलाव में हम लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहर राम पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैडम है जो महिला नेत्री हैं, और जैसा जानकारी विभाग इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरे क्षेत्र से लगभग काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए मैडम? रक्सौल विधानसभा 10।
क्या कहना चाहेंगे? आज बदलाव रैली में पहुंचे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप बिहार में? सर्वप्रथम तो आज 11 अप्रैल को इसी ऐतिहासिक बिहार बदलाव रैली में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इस गांधी मैदान के प्रांगण में ऐतिहासिक पल है और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और जिस बिहार के बदलाव का रैली है उसको लिए पहले जय बिहार बोलूँगी, जय बिहार। और सिर्फ हम लोग नहीं, दूर दूर कोने कोने से आइए मीडिया बंधु, हमारे मातृशक्तिगण, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे जो बिहार बदहाल से पीड़ित होकर कोना कोना से आकर और सरकार की बेरोजगारी, सरकार की वर्चस्व, बढ़ती बिहार की भ्रष्टाचार, बिहार की अफसरशाही बंद करने का ये रैली है। कहाँ प्रशांत जी बोल रहे हैं कि जन सुराज जब आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, तो आएगा, ये चीज़ तो निश्चित हो रहा है। लेकिन बिहार में भी जन सुराज को लाने के लिए जो सभी लोग प्रशांत भाई का हाथ मजबूत कर रहे हैं, उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बड़ों को प्रणाम। बहुत सारे लीडर जो है, हर पार्टियां, अगर हम बात करें पूरे बिहार की, तो दावे करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव जीतते ही जो है वो दावे भूल जाते हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर फिर कैसे भरोसा दें? देखिए, प्रशांत किशोर जी को घोटाले नहीं करने हैं। बिहार बदलने के लिए एक सरकार के औकात के वो खर्च कर रहे हैं। जो सरकार विकास आज भी जितने हमारे बिहार में आज प्रशांत वो क्षण पल ला दिए हैं, जो बाहर के आईपैक या जेएसपीटी के लोग आज भी आके हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं। आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे युवाएं जॉब कर रहे हैं। तो बढ़ता बिहार सपना है जिसको साकार करने में हम सभी बिहारवासी ओनली वन बिहारी बन गए और बदल के छोड़ेंगे। हम सब ने ये ठाना है कि बेहतर बिहार बनाना है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्याओं की विधानसभा है, वो समस्याओं की शहर है। कितनी समस्या ये कहना मुश्किल है। अंधभक्तों के द्वारा भाजपा के जो लोग बोलते हैं बड़ा गर्व से, और बड़ी तरह के कुत्ते के गले में भाजपा की माला होगी तो जीतेंगे, वैसा चुनाव वहाँ होता है। इसलिए विकास भागा हुआ है। तो मैं किसी नेता को गुनहगार नहीं करती। मैं एक ही शब्द में जानती हूँ कि मैं जैसा खरीदती हूँ वैसा पहनती हूँ, मैं जैसा बनाती हूँ वैसा खाती हूँ, मैं जैसा चुनती हूँ वैसा भोगती हूँ। तो सीधी सी बात है, गुनहगार जनता है ना कि नेता। क्योंकि आंख बंद कर 4 किलो राशन पे, 4 किलो या 5 किलो नहीं 4 किलो में सिमट गया ना। ओपनली कहाँ है नीतीश बाबू का प्रशासन? बढ़ती भ्रष्टाचार के विरोध की ये बिहार बदलाव रैली है। बच्चों की पलायन बंद करने की बिहार बदलाव रैली है। अफसरशाही बंद करने की बिहार बदलाव रैली है। बच्चे हमारे शिक्षित हो, ये बिहार बदलाव रैली है। हमारी महिलाएं सशक्त हो, ये बिहार बदलाव रैली है। तो इस रैली का आज जो लोग भी इस गांधी मैदान के प्रांगण में साक्षी बन रहे हैं, उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? हम डॉक्टर हाकिम प्रसाद चौरसिया। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे? इतना नेता सर आए, बने, सरकार में रहे, कभी सत्ता में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, तो कैसे सर जो भरोसा लोग? एकदम भरोसा करेंगे। प्रशांत किशोर जो है चंपारण के या बिहार के इस सेकंड महात्मा गांधी है, और इनका सपना है कि हम बिहार को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, और बच्चों को यहाँ से मतलब शिक्षा दें, पलायन रोकें। यहाँ के लोग जाकर गुजरात में मोदी लोग करता है, भाजपा लोग करता है, और ये मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं
और गुजरात को चमकाते हैं, और बिहारी लोग यहाँ से जाकर वहाँ खून पसीना बहवाता है, बिहारी चोर बोलता है। तो प्रशांत किशोर की जो सोच है कि हमने बिहार से पलायन रोकेंगे, तो वो एकदम कर दिखाएंगे। यह हम लोग को संकल्प है कि वो कर दिखाएंगे, और जो 5 काम जो उठाने हैं वो भी करेंगे। बिहार में जो है यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यह है कि व्यवस्था परिवर्तन। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। लोग वोट देता है राजद या भाजपा, दो वही यहाँ पर पार्टी है। लोग भाजपा को वोट दे या राजद को वोट दे। अगर राजद को वोट देता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह जाते हैं, राजद को वोट देता है तो मुख्यमंत्री रह जाते हैं। पब्लिक जो है ना तो सही सरकार चुन पाती है, ना ही विपक्ष चुन पाती है। कभी विपक्ष सरकार में रहती है तो कभी सरकार के लोग विपक्ष में चले जाते हैं। अब जनता उब गया है ना, जनता के पास विकल्प नहीं था, तीसरा मोर्चा नहीं था जनता के पास। वो भाजपा को वोट दे या राजद को वोट दे, दूसरा विकल्प नहीं था। अब हम लोग का तीसरा विकल्प आ चुका है। अब जनता उब चुकी है दोनों से कि मुख्यमंत्री राजद में जाते हैं तो भाजपा लोग गोरी आता है, और भाजपा में जाते हैं राजद लोग गोरी आता है, और जिसके साथ रहते हैं वो बड़ाई करता है उनका, है ना। तो इसलिए अब दोनों पार्टी से जनता उब चुका है। अब तीसरा विकल्प हम लोग का प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, जो बिहार के महात्मा गांधी हैं, है ना। तो इनके समक्ष में बिहार उब चुका है कि यहाँ से भ्रष्टाचारी खत्म करे, घूसखोरी खत्म करे ना, और बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और उनका सपना है कि पलायन रोके। तो अब सभी बिहार जग चुका है, और बिहार प्रशांत किशोर जी के हाथ मजबूत होगा, और 243 सीट पर प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे, और यह दावा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और बिहार को पलायन रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम अपडेट पटना के गांधी मैदान से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।